0 से 40 वर्ष के समूह का सिकल सेल जो लक्ष्य है उस आबादी का, और लक्ष्य को प्रत्येक निकाय के अंतर्गत प्राप्त करना है स्वास्थ्य विभाग की टीम को, और हम लक्ष्य के लगभग पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमने आज चरोदा मानसिक रूप से रक्त विकार में, छत्तीसगढ़ में इसको हसिया रोग बोलते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे शरीर में इससे एनीमिया का बन जाता है, आदमी धीरे धीरे एनीमिया में परिवर्तित हो जाता है, इतना कम होते जाता है कि वो हमारे रेड ब्लड सेल्स हसिया के रूप में दिखने लगते हैं। इसलिए पॉजिटिव निकल रहा है तो शादी के समय उनको अपना जांच करा लेना चाहिए, और पॉजिटिव वालों को शादी के समय थोड़ा सा उसका अलग रखना चाहिए कि भाई हम एक साथ ना कराएं। यानी इसमें ऐसा है कि दोनों अगर वर और वधू दोनों का प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो उसको चाहिए कि भाई जिसको नहीं है उसके साथ में शादी कर ले। सिकल सेल के लिए अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है लगातार क्षेत्रों में घूम करके सिकल सेल के परीक्षण किए जा रहे हैं, तो यह जो कार्य हो रहा है इसमें कितने सिकल सेल से संबंधित कुछ परेशानियां जो है सामने आई है? नहीं, हमारी परेशानियां तो अभी सामने नहीं आई हैं। हमें हमारी जिला कलेक्टर महोदया द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक 0 से 40 वर्ष के समूह का सिकल सेल जो लक्ष्य है उस आबादी का, और लक्ष्य को प्रत्येक निकाय के अंतर्गत प्राप्त करना है स्वास्थ्य विभाग की टीम को, और हम लक्ष्य के लगभग पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमने आज चरोदा में हमारे 10 शहरी स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम के साथ और आरएचओ मेल फीमेल एमपीडब्ल्यू के साथ और मितानिन प्रेरकों के साथ एक टीम बना के हथकोज से लेके हथकोज, भाटापारा, राजीव नगर, गतवापारा, भिलाई 3 और चरोदा और अपना जोन 3, इन तमाम जगहों में हमने शिविर आयोजित कर दिया है ताकि जो समूह इसमें छूटा हुआ था वो समूह को हम कवरेज कर ले, और हमारा जो टारगेट है वो 100% हम हासिल भी कर ले। सिकल सेल है क्या? अनुवांशिक रूप से रक्त विकार में, छत्तीसगढ़ में इसको हसिया रोग बोलते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे शरीर में इससे एनीमिया का बन जाता है, आदमी धीरे धीरे एनीमिया में परिवर्तित हो जाता है, इतना कम होते जाता है कि वो हमारे रेड ब्लड सेल्स हसिया के रूप में दिखने लगते हैं। इसलिए इसको लक्षण क्या होते हैं? ये अनुवांशिक होते हैं। इसमें खून की कमी होती है, चक्कर आ जाएगा, बेहोशी हो जाएगी, पता नहीं शरीर पीला जैसे दिखेगा। तो आदमी को अगर सिकलिन पॉजिटिव है, एक तो अनुवांशिक होता है कि जिसके माता पिता को होगा तो जरूरी है कि समय पे उनके बाद औलाद को आ सकता है। तो इसलिए जब भी किसी का पॉजिटिव है तो इन समूह में अगर हम जांच करा रहे हैं और कोई पॉजिटिव निकल रहा है तो शादी के समय उनको अपना जांच करा लेना चाहिए, और पॉजिटिव वालों को शादी के समय थोड़ा सा उसका अलग रखना चाहिए कि भाई हम एक साथ ना कराएं। यानी इसमें ऐसा है कि दोनों अगर वर और वधू दोनों का प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो उसको चाहिए कि भाई जिसको नहीं है उसके साथ में शादी कर ले, ज्यादा अच्छा है। तो अभी इसमें जो है आप लोगों के हम लोग प्रारंभिक टेस्ट करते हैं। कंफर्मेशन टेस्ट के लिए होल ब्लड से सीरम के माध्यम से जिला चिकित्सालय में या मेडिकल कॉलेज में जो अभी संभावित निकलते हैं उसको मेडिकल कॉलेज में या जिला चिकित्सालय में कंफर्मेशन टेस्ट के लिए उसका होल ब्लड लेते हैं। फिर उसके बाद वहां से जो रिपोर्ट आती है, एसएस आती है, एएस आती है, फिर उनको उसका प्रमाणीकरण का वहां का कार्ड मिलता है, फिर उपचार चालू होता है फोलिक एसिड वगैरह का या चिकित्सकों के माध्यम से, तो उनको खाते रहना चाहिए। सिकलिन की मरीज का कभी भी रक्त कम हो जाता है, रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और रक्त अगर किसी का जो सामान्य जो उसका होना चाहिए अगर उससे कम हो जाएगा तो कभी कभी मृत्यु तक की हो सकती है। इसलिए सरकार सिकल सेल राष्ट्रीय कार्यक्रम लेके आई है ताकि प्रत्येक 0 से 40 वर्ष के लोगों का निःशुल्क सिकलिन का जांच हो जाए, उसको पता चल जाए कि उसको सिकलिन है या नहीं है। पता चल जाएगा तो नियमित अपनी वो जांच कराते रहेगा एचबी की, ताकि खून की कमी से वो बचते रहेगा। अच्छा, क्या ये 40 वर्ष के नीचे के बच्चों को होता है क्या? इसलिए इसको 0 से 40 वर्ष में ही लिया गया इस आयु समूह में, कि किसी को भी हो सकता है 0 से 40 वर्ष में। शुरू से पता लगाना है, 40 साल के बाद लोगों की शादी हो जाती है, अगर शुरू से पता लग जाएगा तो उपचार हो जाएगा उसका।